स्तुति करूं। एक तो मैं निम्न वर्ण में जन्मित हूं और उस निम्न वर्ण में जन्मित होने के बाद भगवान मैं आपको छू नहीं सकती, क्योंकि यदि मैं छूंगी तो आप अपवित्र हो जाओगे। और मैं क्या आपकी स्तुति करूं, अधम जाति में पैदा हुई और साहब अधम जाति में पैदा होने के बाद नारी भी तो अधम ही मानी जाती है। भगवान मैं क्या आपकी स्तुति करूं। भगवान कहने लगे सबरी देवी, कौन कहता है निम्न वर्ण का मैं त्याग करता हूं? कौन कहता है निम्न वर्ण स्पर्श योग्य नहीं है? और जो कहता है साहब वो मनुष्य में हीन भावना। ये चौथा वर्ण, यदि ब्राह्मण मुंह है, क्षत्रिय आपकी भुजा है, वैश्य आपका पेट है, तो शूद्र वर्ण आपके पैर हैं। किसी को काट करके देख दिए। जब आप इतनी नफरत करते हैं चौथे वर्ण से तो अपने पैर काट लीजिए। फिर धर्म नहीं सिखाता किसी से नफरत करना। आपको बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा पत्थर में भगवान को बताने में सफल रहे। आप लोगों ने भी अपने बच्चों को पत्थर में भगवान बताया, उसमें तो आप सफल हो गए। लेकिन प्यारे आपने मानव में भगवत दर्शन नहीं करा पाया, इसमें असफल हो गए। आज भी ये बड़े बड़े संत महात्मा असफल हो गए। प्रत्येक नर में नारायण का वास होता है। सिय राम मैं सब जग जानी, तो उनमें भी नारायण का वास है। प्यारे भगवान कहते देवी जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, इनसे मैं दूर रहता। यदि मैं ब्राह्मण और क्षत्रिय का होता तो सख्खू के ऊपर कृपा करने वाला कौन था? फिर यदि मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों का था तो भक्त रैदास के ऊपर कृपा करने वाला कौन था? देवी जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। मैं धन का नहीं, यदि धनवान का मैं होता तो साहब लम्बड़दार के ते भगवान बैठे ही रहते 24 घंटा, टाटा अंबानी के ते बैठे ही रहते। नहीं, यदि गुणवान चतुर्वान के भगवान होते, चतुरों के लाने भगवान होते, तो मार्क जुकरबर्ग ओके भगवान ओके ते बैठे रहते। यदि जाति और पाति के बंधन में बंधते तो भगवान ब्राह्मणों के और क्षत्रियों के बैठे रहते। नहीं, भगवान कहने लगे देवी नहीं, ऐसा नहीं है। मैं धन से नाता नहीं रखता, मैं जाति से नाता नहीं रखता, मैं गुण से नाता नहीं रखता, मैं चतुरता से नाता नहीं रखता, मैं तो एक ही चीज से नाता रखता हूं। क्या? भगवान समझाते हैं। एक कहे रघुपति सुनु भामिनी बाता, कहे रघुपति सुनु भामिनी बाता, कहे रघुपति सुनु भामिनी बाता, रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानहु एक भगति कर नाता। ये नहीं कहा भगवान ने। यदि ये कहना होता तो भगवान कहते मानहु एक जाति कर नाता, मानहु एक चतुरता का नाता, मानहु एक धन का नाता। नहीं, भगवान ने क्या कहा? कहे रघुपति सुनु भामिनी बाता, रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानहु एक भगति कर नाता, मानहु एक भगति कर नाता, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतिहीन नर सोहई कैसे, जल बाई रुदन मन ऐसे, बिनु जल बारिद देखिए जैसे, प्रथम भगति संतन कर सकता, भगति संतन कर। भगवान कहते देवी मेरे पास एक नाता है भक्ति का। सबरी कहने लगी प्रभु हम पढ़े लिखे नहीं हैं। भगवान को अपनी पत्थर पर एक चटाई बिछा देती है। भगवान राम और लक्ष्मण दोनों बैठ जाते हैं। लक्ष्मण भैया भेद करते हैं, भैया आप इस गरीबनी के यहाँ, बेलनी के यहाँ बैठ गए, उसकी चटाई पर बैठ गए।
भगवान कहने लगे लक्ष्मण, मेरा और सबरी का कोई जाति का नहीं नाता नहीं है, और हाँ इस संसार में कोई जाति का नाता नहीं है। जो बड़े बड़े लोग, धनवान लोग दूसरों से नाता तोड़ देते हैं चौथे वर्ण से, वो साहब जब आपसे वो नाता तोड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसलिए साहब धर्म किसी से भेद करना नहीं सिखाता। यदि भेद करना सिखाता तो श्रीमद् भागवत के प्रधान वक्ता सूत जी महाराज नहीं होते। साहब श्रीमद् भागवत के प्रधान वक्ता सूत जी हैं, और सूतात भवति पर्जन्या, सूत जी महाराज जाति से सूत्र हैं, और सूत जी महाराज जाति से सूत्र हैं, और सूत्र पुराण कहने का अधिकारी नहीं होता। तो सूत जी महाराज ने 18 के 18 पुराण गाए हैं। क्यों गाए थे? तो साहब ध्यान रखिए, माँ के गर्भ से जितने आदमी पैदा होते हैं, जन्मना जायते सूत्र, वो माँ के पेट से सब सूत्र पैदा होते हैं। अपने आप को आप ब्राह्मण कहते हो, अपने आप को क्षत्रिय, अपने आप को वैश्य, अपने आप को शूद्र है। माँ के पेट से सब सूत्र पैदा होते हैं। जन्मना जायते सूत्र, लेकिन संस्कारात् तुजो भवो, उसमें संस्कार पढ़ने से वह ब्राह्मण बनता है, संस्कार पढ़ने से वह क्षत्रिय बनता है, संस्कार पढ़ने से वह वैश्य बनता है, और संस्कार पढ़ने से वह शूद्र बनता है। रात में मुर्गा और दारू चल रही, उस तरह टीका लगा के आ गए जय जय श्री सीताराम, मुंह में राम राम, पेट में कसाई का